हमारे साथ। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय उसके 14वें पद को देखेंगे। सेकंड Corinthians chapter 13 verse 14। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। ये बेनेडिक्शन है, हम सब लोग जानते हैं इसे, और ये हर संडे होता है आपके साथ, हर संडे होता है। आपने कभी सोचा या कहीं आपने इससे पूछा कि क्यों आप हर सप्ताह में चीज देते हैं? क्योंकि आपको इन तीनों की ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐ हमारे बाप की दुआ करना नहीं भूलते मसीह लोग। अगर उससे खाने की दुआ करना नहीं भी आता, आखिर में ये तो कहता है शुक्र बाप तेरा, पेट भरा मेरा। ऐ हमारे बाप की दुआ हर क्रिश्चियन बिलीवर को आती है। ये बेनेडिक्शन भी आपको भूलना नहीं चाहिए। इसका रहस्य आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ज्यादा जरूरी है। इसकी हर एक क्रिश्चियन बिलीवर को बहुत आयात से जरूरत है। ये आपको हर सप्ताह इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप हर सप्ताह का जीवन इसके बगैर नहीं व्यतीत कर सकते। आपको तीनों चीजों की जरूरत है। पौलुस से पवित्र आत्मा ने ये बात क्यों कहवाई? बहुत सारी बातें बाइबल में ऐसी हैं जो पवित्र आत्मा ने नहीं कही, लोगों ने लिखी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पवित्र आत्मा ने जोर देकर के कहवाई हैं और उनको लिखवाया भी है। कई चीजें इसमें ऐसी। पवित्र आत्मा ने पौलुस को कंट्रोल किया और ये तीन बातें उसने कहलवाई। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती। कंटिन्यू टेंस है ये कौन सा टेंस है? कंटिन्यू टेंस है, होती रहे, लगातार, एवरी डे, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण में, हर दिन में आपको इसकी प्रतिदिन जरूरत है। हर रोज आपको इसकी जरूरत है। संडे को या किसी भी सभा में जब आप विदा होते हैं तो आपको मुझे बेनेडिक्शन के साथ विदा किया जाता है। इसका उद्देश्य बस केवल यही रहता है कि ये चीज लगातार मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में, मेरे हर एक एक्टिविटीज में, मेरे मूवमेंट में बनी रहे। तीनों चीजें, तीनों की मुझे आवश्यकता है। इसका रहस्य आज आपको मुझे समझ में आएगा। यहां तीन बातें कही गई हैं। पहली बात, द ग्रेस ऑफ जीसस। पहली बात है ये, लिख लीजिएगा, इसे लिख सकते हैं। दूसरी बात, द लव ऑफ फादर, परमेश्वर का प्रेम, फेलोशिप विद होली स्पिरिट। तीन बातें आपको बताई गई हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, फेलोशिप। हम मसीह लोग बहुत अच्छे से जानते हैं फेलोशिप का अर्थ क्या होता है, लेकिन मैं सबके साथ फेलोशिप नहीं करता। मेरी टीम के लोग जानते हैं मैं हर एक क्रिश्चियन बिलीवर के साथ फेलोशिप नहीं करता हूं, हर एक सेवक के साथ फेलोशिप नहीं करता हूं, क्योंकि फेलोशिप और विजिट दोनों में इतना ही अंतर है जितना उत्तर और दक्षिण। मैं विजिट तो कर सकता हूं कुछ लोगों को, लेकिन फेलोशिप नहीं कर सकता उनके साथ। मैं कुछ लोगों के साथ फेलोशिप करता हूं, उनको विजिट करने नहीं जाता। एक कप चाय पी, अच्छा बाय बाय जय मसीह, इसे कहते हैं विजिट करना। फेलोशिप घंटों बैठ करके किसी के साथ अपने मन की बातें शेयर करना, उसकी बातें सुनना, इसे कहते हैं फेलोशिप, जो आप हर एक क्रिश्चियन बिलीवर के साथ नहीं कर सकते हैं। और आपको समझना भी चाहिए, आप सबके साथ फेलोशिप नहीं कर सकते और सबके साथ विजिट नहीं कर सकते। किसी किसी को विजिट करना पड़ता, किसी किसी को के साथ फेलोशिप करनी पड़ती है। फेलोशिप का मतलब है ज्यादा समय व्यतीत करना, ज्यादा समय बिताना पवित्र आत्मा के साथ। और समय बिताने का मतलब ये होता है, थोड़ा आप बोलिए, थोड़ा मैं बोलूं, आप मेरी सुनिए, मैं आपकी सुनिए। हमारी प्रार्थना जब आप सुबह की, दोपहर की, शाम की प्रार्थना करते हैं, उसमें कितनी फेलोशिप होती है आप पवित्र आत्मा के साथ।
हमारी प्रार्थना का तरीका यही है, जैसे पन्नी की दुकान पे जाते हैं लिस्ट लेकर राशन की ना, यीशु मसीह को खटपट लिस्ट थमा देते हैं, बोलते हैं शाम को जब मैं काम से लौटूंगा तो सामान लेता हुआ जाऊंगा, पैक करके रखना। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके और मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? पवित्र आत्मा ने एक एक शब्द सलीके से, तरीके से कहलवाया है। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ होना चाहिए। ग्रेस, अनुग्रह एक ऐसी चीज है जिसे कभी भी कमाया नहीं जा सकता है। ना आपकी प्रार्थनाओं से, ना आपके दान चंदा ज्यादा देने से, पादरी साहब को ज्यादा खाना खिलाने से, उनको कपड़ा पहनाने से, किसी भी प्रकार का धार्मिक क्रियाकलाप करके आप ज्यादा अनुग्रह प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी एबिलिटी ऐसी नहीं है। यशायाह की किताब में लिखा है कि मनुष्य के सारे धार्मिकता के काम परमेश्वर के सामने मैंने चीखड़ों के बराबर है। मतलब ऐसा कौन सा काम हम करेंगे कि जिसकी वजह से परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आ जाए। अनुग्रह एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर की तरफ से आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना दाम दिए, आपने कुछ नहीं चुकाया इसके लिए। और ये अनुग्रह आपको तब मिला था जब आप और मैं अपनी भयंकर दुर्दशा में पड़े थे, अशुद्धता की, अपवित्रता की, पाप की, अनन्यकारिता की, तमाम प्रकार के भयातुर पापों में जब हम फंसे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का अनुग्रह हम तक पहुंचाया था। अनुग्रह उस दशा में नहीं आया जब आप खड़े हो गए, अपने कपड़े झाड़ दिए, अपने बढ़िया सूट पहन के, टाई पहनी, तब आपके ऊपर अनुग्रह आया। बिल्कुल नहीं। ग्रेस तब नहीं आया। ग्रेस तब आया जब हमारी हालत बदतर थी, जब हमारी स्थिति भयंकर थी, जब हमारा रूप बिगड़ा हुआ था, तब अनुग्रह आया। तब अनुग्रह आया था। और ये यीशु मसीह का है। किसका है? पहले अनुग्रह आया। अनुग्रह का मतलब एक दया, एक करुणा। अनुग्रह एक ऐसी चीज है, आपको अनुग्रह अभिषेक देता है। अनुग्रह आपको क्या देता है? अभिषेक देता है, अनॉइंट करता है आपको वो काम करने के लिए जो काम आपसे परमेश्वर करवाना चाहता है। जो काम आप करना चाहते हैं उसको करने के लिए ये अनुग्रह, ये ग्रेस आपको अनॉइंटिंग देता है। और अनॉइंटिंग क्या है? अनॉइंटिंग है द फोर्स ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, काम करने का वो शक्ति, वो प्रेशर जब बढ़ता है तो उस चीज को आपके सामने से हटा देता है जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं। जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास के साथ जब प्रार्थना करोगे, इस पहाड़ से कहोगे कि यहां से सरक जा, तो वो सरक जाएगा। तब हमारे शब्दों में ये फोर्स आता है, फोर्स ऑफ होली स्पिरिट। ये क्रिएटिव वर्ड बनाता है, ये हमारे मरे हुए शब्दों को। लाइफलेस जो वर्ड है हमारे, आपने बोल दिया, बोलते रहे, सब बोलते रहे और कोई उत्तर नहीं आया। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा इनके अंदर लाइफ डालता है, शब्दों में जीवन डालता है, आप बोलते हैं दुष्ट आत्मा को कि निकल जाए यहां से, और वो उसी वक्त भाग जाता है। वो उसी वक्त भाग जाता है। जब आप बीमारियों से कहते हैं कि छोड़ देना इस व्यक्ति को, वो उसी वक्त भाग जाता है। और वो व्यक्ति कहता है कि मैं बिल्कुल भला चलता हूं। ये अनुग्रह की वजह से आता है। अगर अनुग्रह नहीं है यहां पर, तो अभिषेक भी नहीं है, क्योंकि अनॉइंटिंग भी कमाई नहीं जा सकती, उसे भी प्राप्त किया जाता है, रिसीव किया जाता है विद थैंक्स। दान चंदे की स्लिप पे लिखा रहता है ना, रिसीव विद थैंक्स 100 रुपीज, रिसीव विद थैंक्स 1100 रुपीज। दान चंदे की पर्ची में लिखा रहता है ऐसा, विद थैंक्स। रिसीविंग का मतलब है धन्यवाद के साथ प्राप्त किया है, कमाया नहीं। यह है अनुग्रह। बहुत ज्यादा जरूरत है इसको। अनुग्रह हमें हमारी बदतर दशा में मिला, और जब यह अनुग्रह हमारे जीवन में आ जाता है, तब परमेश्वर का प्रेम आता है। पहले ही प्रेम नहीं आ जाता, पहले आता है ग्रेस। जब यीशु मसीह आप पर अनुग्रह करना शुरू कर देगा, तब उसका बाप भी आपसे प्रेम करने लगेगा, क्योंकि पिता वही करता है जो उसका प्रभु उससे कहता है। लाजर की कब्र के सामने खड़ा होकर यीशु मसीह ने दुआ नहीं की, उसने बोला पिता मैं जानता हूं
मैं जानता हूं कि तू वही करता जो मैं कहता हूं। लाजर को जिंदा करने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने कब्र के सामने खड़ा के यही बोला कि पिता मैं जानता हूं तू वही देता है जो मैं तुझसे मांगता। प्रभु यीशु मसीह ने जब आपका अनुग्रह कर दिया तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर का प्रेम, उसके बाप का प्यार आप पर उमड़ने लगता है। और जब बाप का प्रेम आपके जीवन में उमड़ने लगेगा, जब परमेश्वर का प्रेम आप पर आने लगेगा, जब परमेश्वर आपसे प्रेम ही करने लगा है तो अपना आत्मा आपसे कैसे बचा करके रखेगा? जब प्रेम करने लगेगा तो अपना आत्मा भी आप पर उड़ेल देगा। आप कभी किसी को ज्यादा नहीं दे सकते कि आप उससे ज्यादा प्यार नहीं करते, तो आप उससे ज्यादा प्रेम करने लगेंगे तो आप ज्यादा भी उड़ेल देंगे। और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उड़ेल कर इस बात को प्रूव कर दिया, इस बात को प्रूव कर दिया कि परमेश्वर ने सब कुछ लुटा दिया है आपके लिए। यीशु मसीह को भेज करके उसने, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजकर सारे स्वर्ग को बंगाल कर दिया। स्वर्ग में कुछ रह गया, रहने लायक क्या था स्वर्ग में? अगर क्राइस्ट वहां नहीं है तो कौन जाके रहेगा स्वर्ग? मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं वहीं जाऊंगा जहां क्राइस्ट रहेगा, और वो कहीं भी रहेगा। यीशु मसीह को तो पूरे स्वर्ग का खजाना था, जब वो यहां आ गया तो स्वर्ग में क्या बचा था? एक ही झटके में परमेश्वर ने आपके प्रेम के लिए, आपसे प्रेम करने के लिए यीशु मसीह को यहां भेजा और सारे स्वर्ग को कंगाल कर दिया, खाली कर दिया, सारा खजाना उसने लुटा दिया, इस मिट्टी में छोड़ दिया। चाहे समझ रहा बात को? शायद नहीं समझ में आया किसी। यीशु मसीह को यहां भेज करके पूरा स्वर्ग कंगाल हो गया, कुछ नहीं बचा स्वर्ग में। कौन रहेगा वहां? कौन जाना चाहेगा? स्वर्ग की सारी दौलत यहां पे थी, पूरा खजाना यहां स्वर्ग में था। ये है परमेश्वर का प्रेम, ये है उसका लव। जब उसने आपसे प्रेम किया तो अपना आत्मा भी दे दिया, उसको भी नहीं रख छोड़ा। बहुत ज्यादा जरूरत है हर एक क्रिश्चियन बिलीवर को। आप पूरे सप्ताह भर आपको तीनों चीजें चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, अनुग्रह एक ऐसी पावर है कि जो आप नहीं कर सकते वो करने की शक्ति देता है आपको। अनुग्रह, मान लीजिए ऐसे ही मैं आपको एक्टिंग करके दिखाता हूं। ये नाला है, एक बहुत बड़ा दरिया, आप और मैं छोटे बालक के समान हैं। हम इस किनारे से उस किनारे पे जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा सकते। काफी सालों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहां से डाल करके वहां परमेश्वर के पास पहुंच जाए, अपने बाप के पास चले जाए, अपने पिता के पास चले जाए, लेकिन बीच में एक भयंकर खाई है, जबरदस्त गहरा गड्ढा है जिसको लांघना, जिसको पार करना मेरे बस की बात नहीं है। इसके लिए मुझे तंदुरुस्त, एक बलिष्ठ, एक बड़े लंबे चौड़े व्यक्ति की जरूरत है जो खाई के एक पांव इधर रख ले और दूसरा पांव इधर रख ले और छोटे बच्चे के हाथ को पकड़ करके उसको यूं लगा दे। ये है ग्रेस। जो मैं नहीं कर सकता वो कोई और करेगा मेरे लिए, इसको कहते हैं अनुग्रह। जो आप नहीं प्राप्त कर सकते अपनी धार्मिकता से, वो परमेश्वर आपको देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी दाम के। इसे कहते हैं ग्रेस। ये है अनुग्रह। एक व्यक्ति ने यूं खड़ा होकर के यूं पकड़ा एक बच्चे को और उसने उसे ये नदी पार करा दी। इसमें बच्चे का क्या परिश्रम था? कुछ भी नहीं। वो तो किनारे पे जाकर के बोलेगा थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, सर रियली थैंक यू वेरी मच। झूठ झूठ के, गिर गिर के, लेट लेट के उसे कहेगा प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सालों से मुझसे ये हो नहीं रहा था, सदियां गुजर गई, प्रभु कर नहीं पा रहा था इसे। धन्यवाद देता हूं कि आप आए, आपने एक पाव, एक ही क्षण भर में आपने मेरी समस्या का समाधान किया। आपके इस अनुग्रह के लिए, आपकी इस दया के लिए, आपकी इस कृपा के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। सैकड़ों लोग मुझे देख रहे थे, कोई मुझे यहां से बाहर नहीं पहुंचा पाया, कोई मुझे मेरी समस्याओं से, मेरे रोगों से, मेरी बीमारियों से, मेरी असफलताओं से, मेरे घर के कलह कलेश अशांति मुझे कोई नहीं निकाल पाया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि आप आए, आपने एक पाव यहां रखा, मुझे उठाया और दूसरे किनारे पे पहुंचा दिया। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद। ये है ग्रेस, इसे कहते हैं अनुग्रह। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। समझ में आ गया आपका अनुग्रह किसे कहते हैं? जिसमें आपको परिश्रम ना करना पड़े, जिसमें आपको बल ना लगाना पड़े, जिसमें आपको किसी प्रकार से कोई भी आइडिया ना लगाना पड़े, क्योंकि सारे आइडियाज फेल हो चुके हैं हमारी सारी शक्ति क्षीण हो गई है काम करते करते, लेकिन कभी जीवन में सफलता नहीं आई। आज आई, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं आपके अनुग्रह के लिए। हमारा परमेश्वर का वो जल जो हर सप्ताह बड़े प्रेम से हमें कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की मधुर संगति तुम्हारे साथ सदा बनी रहे, ताकि आपको संडे
तो संडे की जरूरत पड़ेगी, आप इसका इस्तेमाल कर सकें, आप इसका इस्तेमाल कर सकें और हर नेक्स्ट संडे फिर आप आ जाएं, इबादत अटेंड करें। परमेश्वर का दास फिर से आपको इन तीन जबरदस्त फोर्स, इन जबरदस्त तीन पावरफुल वेपन्स के साथ आपको विदा करेगा और आप पूरे 6 दिन संडे टू सैटरडे आप फिर से एक एंजॉयमेंट करेंगे इस संसार में, इस दुनिया में आप जाके बड़ा जीवन व्यतीत करेंगे और संसार की बातों से बचे रह करके संडे फिर वापस ही आएंगे। फिर से आपको एक नया बोझ देते हैं एवरी वीक, सप्ताह भर सप्ताह, क्योंकि पौलुस ने क्या बोला कि क्या होता रहे, तो होता रहे, कंटिन्यू टेंस है। मुझे कोई इसकी जरूरत पड़ती है। मैं रोज सुबह सुबह चढ़ता हूं और पॉइंट आपने जाके कहता हूं कि मैं आ गया, प्रभु यीशु मसीह मुझे आपका अनुग्रह है, आज फिर से चाहिए, मैं यहां आया हूं, ये भी आपका अनुग्रह है। मैं ठीक ठाक सो रहा था और कोई परेशानी मुझ पर नहीं आई, इसका एक ही कारण है बाप कि तू जागता रहा और मैं सोता रहा। भजन 121 में लिखा कि देख इस्राएल का रक्षक ना तो कभी, आप और मैं भले चक्के सोते रहे, कारण यह था कि बाप जाग रहा था कि किसी प्रकार की कोई भी अनवांटेड चीजें यहां ना आने पाए। बच्चा सो रहा है, घरों में जब छोटे बच्चे सोते तो माँ बाप कहते दूसरों को, घर के लोगों सो रहा है। ऐसे परमेश्वर ने शैतान की सारी ताकतों को लगा रहता, खामोश मेरे बच्चे सो रहे, चुप जाओ, शोर नहीं बजाओ, मेरी बेटी सो रही। यह है अनुग्रह, यह है अनुग्रह। मेरे साथ निकालिए आप यूहन्ना की इंजील, गोस्पेल ऑफ जॉन, ये फर्स्ट पॉइंट है इसका, इस थीम का ये फर्स्ट पॉइंट है। यूहन्ना पहला अध्याय 14 से 17 तक पढ़ेंगे हम लोग। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका वर्णन मैंने किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह है। इसलिए कि व्यवस्था के तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। प्रभु यीशु मसीह 2 चीजें लेकर के इस पृथ्वी पे आ गए आपके और मेरे लिए, ट्रुथ और ग्रेस, सच्चाई और अनुग्रह। दोनों चीजों की बहुत खास जरूरत है इस संसार में रहते हुए। आपको ये दोनों चीजों की जरूरत है एक मसीह जीवन जीने के लिए। एक तो मुझे सत्य का पता होना चाहिए। मैंने तो यीशु मसीह के पास आने से पहले यही मेरे पास एक पॉइंट था। मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पाने के बाद 8 साल तक मैंने कोई मिरेकल नहीं देखा। 8 साल तक मैंने कोई चमत्कार नहीं देखा, और मुझे यीशु मसीह से कोई चमत्कार पाने की आशा भी नहीं थी। मुझे बिल्कुल ख्वाहिश नहीं थी वो चमत्कार करे मेरी लाइफ में कुछ। बस मैं केवल सत्य जानना चाहता था कि सत्य क्या है, क्योंकि मैं बीमार तो था ही कि मुझे मिरेकल चाहिए। सही परमेश्वर के अनुग्रह से ठीक ठाक थे हम लोग, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। माँ बाप कमाते थे दोनों और हम लोग खाते रहते थे करके, सब कुछ सही था, बढ़िया था। बस मैं ये जानना चाहता था कि सत्य क्या है, सत्य क्या है। इसी चीज के पीछे मैं पता नहीं कहां से कहां कुरान तक चला गया और वापस लौट करके यीशु मसीह के पास आ गया। और मैं तो ये कहता हूं कि मैं आया नहीं, मुझे तो लाया गया है साहब। मैं आया नहीं, मुझे तो लाया गया है। सत्य बहुत बढ़िया चीज है। अगर आप जान गए तो जीवन में कभी भी नहीं उलझेंगे, कहीं नहीं उलझेंगे, कभी भी नहीं उलझ सकते आप। बिल्कुल स्ट्रेट चलते जाएंगे सत्य के मार्ग में। और दूसरी बात अनुग्रह। 2 चीजें प्रभु यीशु मसीह लेकर के आए। प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था उससे पहले की बात है, पिता क्रूस प्रभु यीशु मसीह से डिस्कस करने लगा किसी बात के ऊपर और बोलने लगा कि भाई ये जो लोग कह रहे हैं लोग तेरे बारे में कि तू मसीहा है। यीशु मसीह से पिलातुस ने बोला कि तू मसीह है, तू परमेश्वर का पुत्र है, लोग तेरे बारे में क्या कह रहे हैं। उसने बोला यीशु मसीह ने कि ये तू पूछ रहा है, लोग तुझे कह रहे हैं तेरे बारे में ये बात। पिलातुस को यीशु मसीह ने ये बोला भाई ये लोगों की
आशा है तू तेरा अपना विचार है ये पूछने का। प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला कि मैं सत्य की बात बताता हूं, मैं सत्य की ओर से आया। पिलातुस का बुरा समय था, वो उसका बुरा टाइम था। पिलातुस ने यीशु मसीह से कहा कि सत्य क्या है। बस ये वाली बात कर ही रहे थे, यीशु मसीह को बताने ही वाले थे सत्य के बारे में। पीछे हल्ला मच रहा था कि क्रूस दो क्रूस दो। पिलातुस यीशु मसीह को वहीं छोड़ करके लोगों के पास चला गया और कभी नहीं जान पाया उसके बाद कि सत्य क्या चीज है। यीशु मसीह के कहां से आए थे? विद द फुल ऑफ ट्रूथ एंड विद द फुल ऑफ ग्रेस, सच्चाई से भरा हुआ। उसको सच्चाई का पूरा नॉलेज है। यदि कोई सच्चाई को जानना चाहता है, गो टू द क्राइस्ट। कोई भी सत्य को जानना चाहता है, यीशु मसीह के पास जाए और आपको पूरा सत्य का तार तार करके बता देगा वो। जब मैं पिलातुस के बारे में पढ़ता हूं तो मुझे दया आती है उसके ऊपर। क्यों चला गया ये सवाल करके यीशु मसीह के पास? अपने आप ही सवाल किया कि सत्य क्या? जैसे यीशु मसीह को बताने वाले थे तो लोगों की आवाज सुनकर के वहां चला गया। हमने से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, प्रार्थना करते रहते जब यीशु मसीह का बात करने का टाइम आता तब उठ के बोलते अच्छा आमीन। नहीं, घंटों अपने प्रार्थना में रहे। जैसे ही खुदा वाला बात करने वाला था, हमने बोला अच्छा खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन। फिर आगे बोलने वाला था, अभी आप उठ के चल पड़े। यीशु मसीह सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर के आपके और हमारे बीच में आया। यह आपके लिए नई बात नहीं है, लेकिन यह आपके लिए व्यवहारिक बात भी नहीं है। समझा मेरी बात को? यह बात आपके लिए नई नहीं है, आप लोग जानते हैं, लेकिन आप इस बात के अनुभवी नहीं है। आपने कभी आजमाया नहीं होगा इस बात को। दोनों बातों में अंतर है। यीशु मसीह सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण था और यीशु मसीह यहां पे ग्रेस लेकर के आया, जिसके बारे में पवित्र आत्मा ने पौलुस को बोला कि कलीसिया को दो। क्या दो? प्रभु यीशु मसीह का ग्रेस ऑफ जीसस यहां से आया है। इसकी जरूरत है आपको, बहुत आयात से जरूरत है। रोमियो की पत्री 16 अध्याय 20, रोमन्स चैप्टर 16 रोमन्स 16 अध्याय 20 शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवाएगा। ये परमेश्वर करवाएगा इस काम को बाय द ग्रेस ऑफ जीसस। बिना अनुग्रह के आप में से और हम में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उससे टकरा जाए। आज जितने परमेश्वर के लोग, बेटे बेटियां, किसी भी प्रकार से किसी बीमारी को, किसी शैतानी ताकत जब कमांड करते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि आपका मेरा अपना बल होता है? ये सब कुछ हो रहा है किसके द्वारा से? अनुग्रह के द्वारा से। ये ग्रेस है प्रभु यीशु मसीह का जो आपने मैंने पाया है, बिना अनुग्रह के। वरना बहुत सारे लोग हैं साहब मसीह जीवन में ही जो हार चुके हैं। कईयों को तो उसी ने कुचल रखा है और कुछ हैं ऐसे जो उसी को कुचल देते हैं बाय द ग्रेस ऑफ जीसस। पौलुस कहता है कि मैं जो कुछ भी हूं उसके अनुग्रह से, और आगे भी जो कुछ होगा वो उसके अनुग्रह ही से होगा। तो इसकी आपको मुझे इतनी ज्यादा जरूरत है। रोज का जीवन अपना मेरा अनुग्रह में जीना चाहिए मुझे और आपको। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 9 पर, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वे धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, तो हाँ जी हाँ, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए। स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के पास किसी बात की कोई कमी नहीं थी ना। असंख्य स्वर्गदूत उसकी सेवा टहलने में लगे रहते थे। सैकड़ों संत भक्त जो पहुंच गए यीशु मसीह के जन्म से पहले, जो चले गए वापस स्वर्ग, दानियल जैसे, याकूब जैसे,
इब्राहिम जैसे, दाऊद जैसे, वो भी इसकी सिताइश करते थे। वहां बहुत सारे लोग, बहुत सारी शक्तियां स्वर्ग की प्रभु यीशु मसीह के सामने उसकी सिताइश करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए, उसकी आराधना करते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए, उसकी बड़ाई गाते हुए वो लोग वहां पे थे। स्वर्ग का ये मंजर कभी देखिएगा, बड़े बड़े बुजुर्ग आपको मिलेंगे, वृद्ध इस जवान के आगे झुकते हुए, यीशु मसीह। और दुनिया के बड़े अनुभवी और आलिम लोग, कहना चाहिए विद्वान लोग इसके आगे पड़े रहेंगे। ये था यीशु मसीह का रुतबा, ये थी उसकी शान, ये थी उसकी ग्लोरी, ये है उसकी महिमा। तो वो जानते हैं उसका अनुग्रह कि वो इतना ज्यादा बलिष्ठ होने के बावजूद भी, इतना ज्यादा आदरणीय होने के बावजूद भी, इतना ज्यादा धनवान होने के बावजूद भी हमारे लिए क्या बन गया? कंगाल। हमारे लिए कंगाल बना, ताकि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम क्या हो जाएं? ईमानदारी की बात है। कितने लोगों को अभी तक यीशु मसीह का अनुग्रह मिला है? बहुत कम लोगों को मिला है। ऐसा मत करो भाई, आप सब लोगों को यीशु मसीह का अनुग्रह मिला है। ईमानदारी की बात है कि आपने अनुग्रह पाने के बाद किस किस को दिया है? यीशु मसीह को लूट लिया आप लोगों ने, वो लूट लिया आपके हाथों। उसने अपना प्रेम आपको दे दिया, अपना अनुग्रह आपको दे दिया, लेकिन आपने बदले में वो चीजें कभी किसी को नहीं दी। बाइबल बताती है जिसने अनुग्रह पाया वो अनुग्रह दे दे, जिसने दया पाई है वो दया दे, जिसने प्रेम पाया है वो प्रेम दे। और ऐसा भी लिखा है बाइबल में कि अगर किसी के पास सांसारिक संपत्ति हो और वो अपने भाई को अभाव में देखे और उसकी मदद ना करे, तो ये भी उसके लिए भला नहीं है। जो भी कुछ आपने पाया, लिखा है कि वो कंगाल बन गया। कंगाल बनने का मतलब ये है कि जो कुछ उसके पास था उसने क्या किया? उसने हमें दे दिया। जब आपने पा लिया है, ले लिया है, आपको मिला है, तो क्यों इसको आपने आगे पास नहीं किया? क्रिश्चियनिटी इज नॉट ओनली रिसीविंग 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 रिसीविंग। अगर ऐसा है तो हम अच्छे क्रिश्चियन नहीं है। क्रिश्चियनिटी का सही सार है रिसीविंग एंड गिविंग। ये है मसला। बाकी तो मैंने कहीं नहीं पाया ऐसा। मैं तो जब यहाँ आया, यहीं आकर के देखा यार बड़े अजीब लोग हैं, जो आ रहा वो भी दे रहे। हमारे यहाँ तो जो लेके रखते थे पीछे। ये है क्रिश्चियनिटी, रिसीविंग और गिविंग। जो कुछ आपने पाया है उसे दे दो दूसरों को, ताकि और बढ़ जाए। वो कंगाल हो गया, हमें दे दे करके अनुग्रह भी, प्रेम भी, दया भी, तरस भी हम उससे मांगते हैं। तो रोज अगर आपका कोई संगी साथी आपसे मांगे रोज, तो आड़ा टेढ़ा होकर इसको देखते हैं नहीं नहीं है मेरे पास, तुझे दे दे। ना दया है, ना दया, तरस है, ना प्रेम। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपकी लाइफ में है, आपके जीवन में है। इसे बढ़ना चाहिए, इसे बांटना चाहिए आपको। सेकंड पॉइंट, रोमियो की पत्री 5 अध्याय 20 और 21 पद। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। ये देखिए, बहुत बढ़िया बात आपको बताऊंगा मैं। लिख लेंगे जो लोग, अच्छा है, अपने बात लोग सुन रहे हैं। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुतायत से हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं ज्यादा मात्रा में हुआ। लास्ट संडे मैंने अपने चर्च मैसेज दिया था, सिन इज नॉट बैरियर बिटवीन मैन एंड गॉड। पाप मनुष्य और परमेश्वर के बीच में कोई बड़ी भयंकर, बड़ी भारी रुकावट नहीं है। कोई भी ऐसी बीमारी जिसका इलाज मिल गया है वो भयंकर नहीं हो सकती। पाप एक भयंकर बीमारी थी जो लोगों को नरक पहुंचा रही थी, उसका इलाज मिल गया था। क्या था? लॉर्ड जीसस क्राइस्ट।
अब पाप भयंकर नहीं रह गया। अब पाप हमें ज्यादा देर तक परमेश्वर से दूर नहीं रख सकता, बिकॉज जीसस क्राइस्ट हैज कम, वो आ चुका है। और यीशु मसीह आए विद द ट्रूथ एंड ग्रेस। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत आयात से हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। प्रभु यीशु मसीह ही आपके और मेरे जीवन में सारे अनुग्रह का दाता है, सारे अनुग्रह का दाता है। यदि किसी की चंगाई हुई है तो यह है यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा से। यदि किसी को जॉब मिल गया है तो यह है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा से। यदि किसी का जीवन बचा लिया गया है तो यह है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा से। यदि किसी के जीवन में शांति आ गई है तो यह है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा से। यदि किसी का जीवन बदल गया है, घरों में से कलह से शांति चली गई है, यदि किसी ने पवित्र आत्मा पा लिया है, यदि कोई प्रभु यीशु मसीह के राज्य में शामिल हो गया है, तो ये ऑल बिलोंग्स टू जीसस। यीशु मसीह से कनेक्टेड है और उसके अनुग्रह की वजह से हुआ है। सारे अनुग्रह का दाता है यीशु मसीह। अगर आप एक्सीडेंट से बच के घर वापस आ गए शाम को, इट्स नॉट बाय चांस, ये अनुग्रह के द्वारा से। आप बाय चांस बच के नहीं आए, हम बाय चांस बच के नहीं आए। आप यहां पे जितने लोग यहां बैठे हैं अंदर से बाहर तक, आप यहां बाय चांस नहीं आए। अब एक्सीडेंटल यहां नहीं है कि ऐसे चलो ठीक है चलते हैं, नहीं, ये डिवाइन अपॉइंटमेंट है। आज परमेश्वर ने चाहा था कि इतने लोग, ये वाले लोग यहां पे होंगे, यहां पे होंगे। और ये उसके अनुग्रह से हुआ है। और यहां एक लेडी जिसका नाम रीना है, वो भी यीशु मसीह की वजह से यहां है। और आज प्रभु यीशु मसीह से रीना के जीवन में नया काम करेगा। प्रभु 21 पद में लिखा कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। यहां 3 बातें हैं। पहली बात अनुग्रह, दूसरी बात अनुग्रह के द्वारा धार्मिकता, और तीसरी बात धार्मिकता के द्वारा से अनंत जीवन। 3 बातें यहां इसी की पता। थोड़ा समय लगाएंगे यहां पे 3 बातों को देखने के लिए। पहली बात, आपको अनंत जीवन तक पहुंचने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है उसका आपको चाहिए ग्रेस ऑफ जीसस। अगर आपके पास प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, उसकी करुणा, उसकी दया नहीं आई है, तो स्वर्ग में प्रवेश पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन, बिना मेरे द्वारा कोई बाप के पास उसके बादशाह उसके राज्य में शामिल असंभव है ये। और ये आपके मेरे बल और शक्ति से नहीं होगा, ये होगा अनुग्रह से। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा से ही ऐसा संभव है, अनुग्रह से ही ये होगा। 3 बातें यहां पे हैं 21 पद में, रोमियो की पत्री 5 अध्याय की। पहली बात अनुग्रह, दूसरी बात अनुग्रह अनंत जीवन, और धार्मिकता, और धार्मिकता के द्वारा से अनंत जीवन। ये 3 बातें हैं और तीनों बातें हमारे जीवन में बिल्कुल आसानी से आ गई। अगर मैंने प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पा लिया है तो ये परमेश्वर की धार्मिकता मुझे मिल जाएगी। बाइबल में ऐसे लिखा है, बाइबल में ऐसे लिखा है, जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, इससे पहले बहुत सारे लोग थे जो बहुत सारे क्रियाकलाप करके परमेश्वर के राज्य में जाने की कोशिश करते थे। मत्ती 11:12 में ऐसे लिखा है कि व्यवस्था से लेकर के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों तक स्वर्ग पर बड़ा शोर होता है, कुश्ती लड़ी गई है स्वर्ग के लिए। तो याकूब का और इसराइल का भी हुआ, एंजल का, एक स्वर्गदूत का।
भयंकर युद्ध स्तरीय धार्मिकता में लोग आ गए थे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह बैप्टिज्म लेने के लिए जब जाते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला कि तू मेरे पास बैप्टिज्म लेने के लिए आया है, मुझे तो तुझसे बैप्टिज्म लेने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि नहीं, अब तो ऐसा ही होने दो, क्योंकि हम सबको परमेश्वर की धार्मिकता को क्या करना है, ऐसे ही पूरा करना है। ये ग्रेस है और बिना अनुग्रह के हम परमेश्वर की धार्मिकता का पेट नहीं भर सकते साहब। बिल्कुल साधारण तरीका बता दिया प्रभु यीशु मसीह ने। बैप्टिज्म एक ऐसी चीज है जब कोई भी व्यक्ति बपतिस्मा लेता है उस पर यीशु मसीह का अनुग्रह है और वो परमेश्वर की सारी धार्मिकता को पूरा कर देता है। स्वर्ग में जाने के लिए जो व्यवस्था, बेहतर जबरदस्त व्यवस्था दी गई थी कि ये करके आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, फिनिश। अब कुछ भी नहीं रह गया। अनुग्रह, जैसे आपने अनुग्रह पाया, अनुग्रह पाते ही परमेश्वर की सारी राइटियसनेस को कंप्लीट करते हैं। क्योंकि जब अनुग्रह मिल जाएगा, ग्रेस मार्क्स जब मिल जाएंगे, तो फिर टेस्ट में बैठने की जरूरत होती है, फिर नहीं होगी। किसी बच्चे को ग्रेस मार्क्स मिल जाए तो फिर इसको टेस्ट में नहीं बैठाया जाता। तो बैप्टिज्म यही ग्रेस मार्क्स है। ऐसा होते जाने एकदम अगली क्लास में चढ़ जाता है, धार्मिकता में आ गया। और जैसे इसको धार्मिकता मिली और धार्मिकता के द्वारा से अनंत जीवन प्राप्त होता है, परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा से, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा से परमेश्वर की धार्मिकता और धार्मिकता के द्वारा से अनंत जीवन आपको और मुझे मिल गया है। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए अनुग्रह ले आया। सब कुछ हमें अनुग्रह से मिल गया। आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं जो मेरे जीवन में इसने बड़ा काम किया है। अगर बाय चांस, बाय मिस्टेक, बाय सिन, ये चीजें जो आपको और मुझे स्वर्गीय चीजें मिली हैं अनुग्रह के द्वारा से, ये चीजें यदि हमारे हाथ से छूट जाए, अगर ये चीजें हमारे हाथ से छूट जाए तो फिर वापस पा ली जाती है, फिर वापस आ जाती है। मैं दिन ऐसे अपने घर में बैठा था और इसी बात के ऊपर विचार कर रहा था। मैंने ऐसी पवित्र आत्मा को बोला कि आप मुझे कोई नया वर्ड दो, पुराना नहीं चाहिए मुझे। ग्रेस के ऊपर मैंने बहुत सुना, लोगों से मैंने बहुत सुना है ग्रेस के ऊपर, ग्रेस ये है, ग्रेस वो है, ग्रेस ऐसा है, ग्रेस वैसा है। लेकिन मैं आपसे एक नई बात जानना चाहता हूं आज। मैं ऐसे ही बैठा था अपने घर में। जब मैं अपने घर में बैठता हूं ऐसे प्रार्थना में, बाइबल से कोई आसपास नहीं आता मेरे घर का व्यक्ति। परमेश्वर के आत्मा ने बिल्कुल देर नहीं लगाई, मेरे कहने की देर थी कि मैं नया वर्ड चाहता हूं। उसने मुझसे कहा रिकवरी। ग्रेस आपके लिए सब कुछ की रिकवरी करके लेकर के आता है, वापस जो बखेर दिया गया है। पहले भी अनुग्रह के द्वारा से फ्री में मिला था। मेरी लापरवाही की वजह से, मेरे पापों की वजह से, मेरी दुर्दशा की बिगड़ी के मेरे हाथ से वो चीजें स्लिप हो गई, छूट गई। लेकिन जैसे मैंने यीशु मसीह का अनुग्रह पाया, उस अनुग्रह ने तुरंत मेरे लिए सब कुछ को फिर से रिकवर किया और ला करके मुझे दे दिया। मैंने उसको आज तक लिख के रखा है, उसकी डेट, उसका टाइम, और मैंने लिख दिया ग्रेस इज द रिकवरी फॉर मी। ग्रेस मेरे लिए रिकवरी का काम करता है। जब कभी मैं स्लिप हो जाता हूं, जब कुछ चीजें मेरे हाथ से स्वर्ग की छूट जाती हैं, तो यही प्रभु का अनुग्रह है, फिर से उन सब चीजों को लेकर के मेरे पास आता है। और बस यही एक आखिरी बात कह के मैं आपको विदा करूंगा यहां से, कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह इस बेनेडिक्शन में सबसे पहले आता है। अगर आपने अनुग्रह पा लिया तो आपको परमेश्वर का प्रेम पाने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आपने परमेश्वर का प्रेम पा लिया तो पवित्र आत्मा आपके साथ डेफिनेटली फेलोशिप करेगा, कोई रोक नहीं सकता। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है जिससे आपको मुझे पूरा करना है। अगर सुबह हुई है तो डेफिनेटली दोपहर भी होगी, और अगर दोपहर हो गई है तो फिर रात भी होगी। बस ऐसा ही है, पहले ग्रेस, लव ऑफ फादर एंड देन फेलोशिप ऑफ होली स्पिरिट। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे। चलिए हम लोग यीशु मसीह के अनुग्रह की दशा में खड़े हो जाए।